रुकिए, खुश होने से पहले ये सुन लो। 8वां वेतन आयोग आ रहा है। सैलरी बढ़ने वाली है। लाखों का एरियर में बात चल रही है। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जो कोई सीधे कोई सीधे सीधे नहीं बता रहा है। हर कोई बोल रहा है कि पैसा आएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किसके पास और किसके पास नहीं आएगा। हो सकता है आप भी उसी लाइन में खड़े हों जहां लोग सिर्फ सपना देख रहे हो, फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस बार खेल थोड़ा अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी सच में 18,000 रुपये से लेकर 46,000 रुपये तक जा सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ना सैलरी बढ़ेगी, ना भी आपको एरियर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को लगता है कि हम तो सरकारी काम कर रहे हैं, हमें तो मिलेगा एरियर और सैलरी, वही लोग बाद में सबसे ज़्यादा निराश होते हैं, उदास होते हैं। असल में पूरा इसका लाभ ले सकता है और कौन बाहर हो सकता है, और यही वो चीज़ है जो आपको अभी तक किसी ने साफ नहीं बताई है। तो जल्दी खुश मत होइए, क्योंकि आगे जो सच है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। पूरा मामला समझना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वरना आधी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टर और आउटसेविंग कर्मचारी की। ये लोग सरकारी दफ्तर में काम तो करते हैं, लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर हर महीने 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक कमाता है। वह सरकारी सिस्टम में काम कर रहा है, लेकिन उसका नाम स्थायी कर्मचारी की सूची में नहीं है। तो ऐसे में अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो और किसी स्थायी कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 46,800 रुपये हो जाती है, तो इस कनेक्टर कर्मचारी की सैलरी वहीं की वहीं रह सकती है, और मतलब आपको इसमें लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। नंबर 2 गाइस, वो वह लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो 20,000 रुपये कमाता हो या फिर 1 लाख रुपये कमाता हो, अगर वह निजी कंपनी में काम करता है तो उसका वेतन आयोग उस पर कोई भी असर नहीं होगा। उदाहरण के लिए, आमतौर पर कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी 25,000 रुपये कमाता है, तो वह उसका दोस्त सरकारी नौकर है। ठीक है, और वो है प्राइवेट नौकर है, उसका दोस्त है सरकारी नौकर, और उसका दोस्त सरकारी नौकर जो भी है वो सैलरी भी 25,000 रुपये कमाता है। अगर जो भी सरकारी नौकर है उसकी 25,000 रुपये कमाता है, उस पर 25% की बढ़ोतरी होती है, तो सरकारी कर्मचारी की सैलरी बढ़कर 31,250 रुपये हो जाएगी, लेकिन प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी वहीं की वहीं बनी रहेगी। ठीक है। नंबर 2, राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी। देखिए, 8वां वेतन आयोग सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होता है। राज्य सरकार चाहे तो इसे अपनाए, लेकिन इसमें समय लग सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी कर्मचारी वो 30,000 रुपये कमाता है, 30,000 रुपये सैलरी पर काम करता है, तो उसे तुरंत बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। अगर राज्य सरकार 1 साल बाद इसे लागू करती है तो भी 20% बढ़ोतरी देती है। उसकी सैलरी 36,000 रुपया होगी, लेकिन तब तक केंद्र सरकार का कर्मचारी उसी स्तर पर 40,000 रुपये या उससे ज़्यादा तक पहुंच चुका होगा। यानी यहाँ भी इसमें आपको फ़र्क दिख रहा है। ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो भी होते हैं उन्हें ही इसका फ़ायदा दिया जाता है। इसके साथ ही उन कर्मचारियों की जिन पर अनुसाधन कार्रवाई चल रही है, अगर किसी कर्मचारी पर जांच चल रही है या फिर वो सस्पेंड हो गया है, तो उसे उसकी वेतन में बढ़ोतरी का फ़ायदा रोका जा सकता है। मान लीजिए जैसे किसी कर्मचारी की सैलरी 40,000 रुपये है और 20% बढ़ोतरी से यह 48,000 रुपये होनी थी, तो वह हर महीने 8,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। अगर ये बढ़ोतरी 1 साल तक रुकी रहती है और तो कुल नुकसान उसका हो जाएगा 96,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है। यानी एक गलती से आपका 96,000 रुपये का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की नौकरी से हटाया गया है, जो बर्खास्त करे गए हैं, जो हटाए गए हैं, इस समय उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सेवा में नहीं रहे हैं। तो ऐसे में मामलों में 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आप लोगों को पेंशन के मामले में भी फर्क साफ दिखता है। 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना OPS मिलती थी, जिस पर पेंशन तय होती थी, और अब वेतन आयोग के साथ साथ बढ़ती हुई जा रही है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर को 20,000 रुपये मिल रहा है और 25% बढ़ोतरी होती है, तो उसकी पेंशन 25,000 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी नई पेंशन योजना में NPS के तहत आते हैं,
तो इसमें पेंशन बाज़ार पर निर्भर करता है। अगर बाज़ार अच्छा चल रहा है तो फ़ायदा मिलेगा, अगर बाज़ार अच्छा नहीं चल रहा है तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब एक ज़रूरी और बात यह है कि हर कोई एरियर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ भी समझना ज़रूरी है कि एरियर किसे मिलेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये है और 50,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद ये 62,500 रुपये होनी है, तो हर महीने 12,500 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अगर ये बढ़ोतरी 12 महीने देर से लागू होती है तो 12,500 का गुणा करेंगे हम 12 में, तो ये आपका आया है 1,50,000 रुपये। यानी यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको फ़र्क यानी 1,50,000 रुपये का एरियर मिल सकता था, लेकिन ये पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इस बढ़ोतरी के दायरे में आते हैं। कनेक्टर कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी या बाहर के श्रेणी के लोग इस एरियर से पूरा तरीके से बाहर रह सकते हैं। ठीक है, पिछले वेतन आयोग के अनुभव भी बताते हैं कि स्थायी कर्मचारी को लाखों रुपए का एरियर मिला, जबकि उसी ऑफिस में काम करने वाले कनेक्टर कर्मचारी को कोई भी लाभ नहीं मिला। इसमें कर्मचारी के बीच में असमानता भी देखने को भी मिलती है। ठीक है, तो ये लोग होते हैं, इन लोगों को लाभ मिलेगा, इन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।